हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कई बीमारियों का इलाज ये एक पान के पत्ते जैसी दिखने वाली औषधि है। गाइस, पान के पत्ते जैसे दिखने वाली पत्ती का नाम आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो इसका नाम गुरबेल है। गुरबेल को हम गिलौ के नाम से भी जानते हैं। गुरबेल में कई औषधि गुण हैं। इससे कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ हो, सर्दी जुकाम हो, बुखार हो, पीलिया हो, गठिया हो, ऐसे कई रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। आज हम आपको गुरबेल के बारे में बताएंगे। इसमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं, इसके और कौन कौन सी औषधि गुण हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो जल्दी से जाइए, नीचे रेड बटन को क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए, अब हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरबेल होता क्या है। हो सकता है आपने गिलौ की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी से अभाव होंगे, उसे पहचान नहीं पाए होंगे। गिलौ बेल के रूप में बढ़ती है और इसकी पत्तियां पान की पत्तों की तरह होती हैं। गिलौ की पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके तनों में भी स्टार्च की मात्रा अच्छी होती है। गुरबेल के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। गुरबेल या गिलौ एक बहुवर्षीय लता होती है। इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं। अगर आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो इसके कई नाम से जाना जाता है। अमृता, युडोची, छिन्नरोहा, चक्रांगी आदि नाम से इसे जाना जाता है। बहुवर्षायु तथा अमृत के समान गुणकारी होने के कारण इसका नाम अमृता पड़ा। आयुर्वेद साहित्य में इसे ज्वर की महान औषधि माना गया है, इसलिए इसे जीवांतिका नाम दिया गया है। आइए, अब हम जान लेते हैं गिलौ का या गुरबेल की तना कैसा होता है, फल कैसा होता है, पत्ता वो बेल कैसी होती है। गाइस, अभी हमने जान लिया कि गुरबेल होती क्या है। अब हम इनके पौधे के बारे में बात कर लेते हैं। गिलौ का पौधा दरअसल एक झाड़ीदार लता यानी बेल होता है। ये बेल के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ती है। यह खेत की मेड़, घने जंगल, घर के बगीचे, मैदानों में लगे पेड़ों के सहारे कहीं भी बेल अपना प्राकृतिक रूप से अपना घर बना लेती है। इसकी बेल की मोटाई एक उंगली के बराबर होती है और इसका सुखाकर पाउडर के रूप में दवा के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हमने बात की कि गिलौ का पौधा कैसा होता है। अब हम इनके औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे। गिलौ में एंटीऑक्सीडेंट सबसे अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए यह इतनी प्रसिद्ध है। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और स्टार्च काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम गुरबेल का प्रयोग करते हैं। ये सब तो हम जानते ही हैं कि गुरबेल में कितने औषधि गुण होते हैं। अगर इसका सेवन नियमित रूप से और अच्छे ढंग से किया जाए तो गुरबेल के फायदे जल्दी हमें पता चलने लगते हैं। अब आइए, अब देखते हैं गुरबेल को हम किस तरह से पहचानेंगे। उसका जड़, तना, फल, पत्ती हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गिलौ की जड़। इसकी जड़ सफ़ेद रंग की होती है। यह मुलायम रक्तयुक्त होती है तथा इसमें तेज एरोमेटिक गंध होती है। इसके नोट्स पर अन्य कोमल कोमल छोटी छोटी जड़ें उपस्थित होती हैं। गुरबेल की जड़ के बाद अब हम इसके तने की बात कर लेते हैं। गुरबेल का तना कैसा होता है। गिलौ का तना हरा, मांसाल तथा इसका भीतरी भाग चक्राकार होता है। इसके तने पर भूरे राख जैसे रंग की पतली छाल होती है। तने के पुराने हो जाने पर वह फट जाती है, जबकि तने पुराने हो जाने के बाद भूरा तथा सफ़ेद धब्बों वाले हो जाता है। ये सबसे इसके महत्वपूर्ण
होता है। तो गाइस, हमने गुड़बेल की पहचान कर ली। गुड़बेल में कौन कौन से गुण होते हैं, हमें इसका सेवन करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, अब हम आगे इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये कई बीमारियों का इलाज है। तो सबसे पहली बीमारी के बारे में हम चर्चा करते हैं, डायबिटीज़। गुड़बेल हाइपोलाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है। अगर आप टाइप 2 के पेशेंट हो तो नियंत्रण रखने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बड़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन को बढ़ाती है तथा इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती है। इसी तरह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बहुत ही औषधि गुण हैं। अब हम आगे देखें गुड़बेल के और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपको आँखों की रोशनी बढ़ानी हो, आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई हो, तो गुड़बेल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे गिलोय के रस को आंवले के रस के साथ सेवन करने से आंखों की रोशनी अवश्य बढ़ती है। और भी देखा जाए तो इससे आंखों के संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं। गिलोय एक शामक औषधि है जिसका ठीक तरह से प्रयोग शरीर में पैदा होने वाली वात, पित्त, विकार, कब्ज से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। अभी हम आगे और बात करते हैं गुड़बेल के बारे में। सर्दी खांसी को भी ये दूर भगाता है। अगर आपको लगातार सर्दी खांसी की जुकाम समस्या हो रही हो तो गिलोय के रस का सेवन करना चाहिए। 2 चम्मच गिलोय के रस में हर रोज़ सुबह लेने से खांसी से काफ़ी राहत मिलती है। ये उपाय तब तक आजमाएं जब तक कि आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अब हम देख लेते हैं चौथा फ़ायदा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के युग में मोटापा सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। अगर आप मोटापे से परेशान हो तो रोज़ाना गिलोय का सेवन करना चाहिए। इसके 1 चम्मच रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से मोटापा दूर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पेट में कीड़े हो और कीड़ों के कारण शरीर में खून की कमी हो रही हो तो पीड़िता व्यक्ति को कुछ दिन तक नियमित रूप से गिलोय का सेवन करना चाहिए। इससे आपके पेट के कीड़े या अन्य बीमारी भी समाप्त हो जाती है। अगर गाइस आप गिलोय का नियमित रूप से और अच्छे से सेवन करें तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान दें, आपको गिलोय के पत्ते का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके डंठल या फिर आप इसके रस का ही प्रयोग कीजिए। अच्छी मात्रा में गिलोय का सेवन करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी सबके शरीर एक जैसे तो होते नहीं हैं, कुछ ना कुछ नुकसान एक दूसरे को होता ही है। तो अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो ऑटो इम्यून्स की बीमारी का खतरा। गुड़बेल के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर तो मजबूत होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी से अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून्स की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून्स बीमारी जैसे मल्टीपल्स स्क्लेरोसिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय से परहेज करना ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, अगर नुकसान है तो उससे सावधानियां भी ज़रूर होती हैं। गुड़बेल एक औषधि है जिससे हम कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, लेकिन कुछ शरीर में ये जो गुड़बेल होता है वो नुकसान भी पहुंचाता है। तो हम अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर। अगर आप पहले से ही निम्न रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो गुड़बेल के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करती है। इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसी तरह अगर आप सर्जरी से पहले गिलोय का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे सर्जरी दौरान मुश्किल बढ़ जाती है। अगर हम तीसरा नुकसान देखें, अगर आप गर्भावस्था में हैं, अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आप स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय में नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं हैं, फिर भी बिना डॉक्टर के सलाह लिए गर्भावस्था में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो गाइस अभी हमने देख लिया नुकसान और उससे सावधानियाँ। अब हम इनके कुछ औषधि गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से औषधि गुण होते हैं। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो गिलोय की पत्ती, जड़, तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज से सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय का तना या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कफ आदि रोगों को आराम देता है। बहुत कम औषधि ऐसी होती हैं जो वात, पित्त, कफ तीनों को नियमित करती है। गिलोय इनमें से एक औषधि गुण है। गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और गाइस मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है।